नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में आप लोग बने रहिएगा इन तक प्यारे बच्चों, और आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। आज का क्लास आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इन तक देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, यानी लौट कर आऊँगा फिर जो है मेरे प्यारे बच्चों पाठ की कौन विधा है, तो जो है कविता है। लौट कर आऊँगा पाठ जो है मेरे लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का कविता है। कौन सी विधा है मेरे प्यारे बच्चों, कविता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, कुंवर नारायण रचित पाठ है। क्या करे, कुंवर नारायण रचित पाठ है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ। एक ब्रिज की हत्या जो है कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या लकुटी अरु कमेरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी रचनाकार कौन है बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों, रसखान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ननकाना साहब का संबंध है, ननकाना साहब का संबंध जो है गुरु नानक साहब से है। किनसे है मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, नाखून हमारी किसका अवशेष है मेरे प्यारे बच्चों। नाखून जो है किसका अवशेष है, तो पशुता की अवशेष है। यानी किसका अवशेष है प्यारे बच्चों, नाखून। पशुता के या नाखून के उभरते पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। कहाँ से मिलने लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं 9वीं सदी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अमरकांत का जन्म, जो कि बहादुर पाठ के लेखक थे। अमरकांत कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर पाठ के लेखक थे। इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, किस ईस्वी में हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत जो कि बहादुर पाठ के लेखक थे, इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चला गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लियो टोल्स्टॉय है। कौन है, लियो टोल्स्टॉय है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। किन्हें कथक नृत्य का प्राय माना जाता है प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें अगला प्रश्न, जीत जीत में निरखा तू पाठ के केंद्र में कौन सी विधि, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां है। कौन है प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अगय ने सूत्रपात किया। अगय ने किसका सूत्रपात किया था मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मदन है। मदन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो मदन जो है प्यारे बच्चों किरानी का बेटा है। मदन कौन था, किरानी का बेटा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा है। पंडित बिरजू महाराज को गंडा कौन बना प्यारे बच्चों, तो पिता ने बांधा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। कौन है प्यारे बच्चों, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जीवनानंद दास है। काफी ज्यादा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, जापान पर परमाणु बम गिराया। कौन गिराया था मेरे प्यारे बच्चों, जापान पर परमाणु बम जो है चीन ने गिराया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोन नदी का किस देश में है मेरे प्यारे बच्चों, रोन नदी जो है मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका में है। किस देश में है, अमेरिका में है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, चलिए देखते हैं, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। क्यों मांगना चाहता था मेरे प्यारे बच्चों, क्यों मांगना चाहता था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुएं में डालने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्लास धुआं इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कविता नहीं है, इनमें से कौन कविता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृत जो कि महात्मा गांधी के द्वारा रचित है, यह जो है कविता नहीं है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से कितने दूर थी मेरे प्यारे बच्चों, कितने दूरी पर थी,
3 मील दूरी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। अभिनव किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभिनव जो पाठ है किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? रोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नौन नदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन था मेरे प्यारे बच्चों? मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, संतु के मार्ग कांप रहा था। कौन कांप रहा था प्यारे बच्चों? संतु के मारे कौन कांप रहा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठंड। संतु किसके मारे कांप रहा था? ठंड के मारे कांप रहा था, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है, यानी प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है मेरे प्यारे बच्चों? किनके अनुसार? तो मैक्स मूलर, जो कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है, भारत है। परिपूर्ण देश कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भारत है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? मानकर चलिए कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो बिहार में हुआ था। बिहार राज्य में कमरुद्दीन का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे प्यारे बच्चों? बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन, वो कहाँ के निवासी थे मेरे प्यारे बच्चों? तो डुमरांव बिहार के निवासी थे, जहाँ बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी के लेखक मेरे प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मगू की प्राकृतिक मौत को माँ उनकी क्या मानती थी मेरे प्यारे बच्चों? तो मुक्ति मानती थी, यानी मुक्ति मानती थी, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निबंध है। निम्नलिखित में से कौन जो पाठ है वह निबंध है प्यारे बच्चों? परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध है रामविलास शर्मा द्वारा रचित है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक प्रकार का निबंध है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वादों में है क्या है प्यारे बच्चों? सुशीर वादों में जो है शहनाई है, जो कि बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करें, मैक्स मूलर का विद्वान है, कहाँ का विद्वान था मेरे प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर जो थे कहाँ के विद्वान थे? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, जर्मनी के विद्वान थे। कहाँ के थे? जर्मनी के विद्वान थे, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, राजस्थानी भाषा को सफल कहानीकार है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? संवरदैया। कौन है? संवरदैया जो है राजस्थानी भाषा के कहानीकार सफल कहानीकार थे, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 थे। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा जल्दबाजी में हूँ क्योंकि आज के क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों हमको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराना है, तो आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के पेपर के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ढलते विश्वास कहानी केंद्र में है, इनके केंद्र में कौन है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाढ़ की समस्या क्या है इनके केंद्र में? तो बाढ़ की समस्या की चर्चा है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? तो कालिदास की है, कालिदास जी की उक्ति है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी खाली जगह है कहानी केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी की जो है केंद्रीय पात्र क्या थी प्यारे बच्चों? तो दहलते विश्वास की, यानी लक्ष्मी जो है किस कहानी की केंद्रीय पात्र थी? दहलते विश्वास कहानी की, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुघा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन बलती, यह जो पंक्ति है किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? काफी से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? पंडित बिरजू महाराज की जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों 1938 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कराए, मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? किस वर्ष की अवस्था में? उनकी अवस्था क्या थी? तो उनकी अवस्था 18 वर्ष की थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है कौन सी रहा है? तो अभिनव रहा है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जीत जीत में निरखत उपाठ की विधा है। जीत जीत में निरखत उपाठ जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू जिसे कहा जाता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सुजान सागर की रचना है। सुजान सागर किन की रचना है? तो रसखान की रचना है। किन की है? रसखान की है, जरूर याद कीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या करें, अति सुधो सने को मारा गए छंद के रचनाकार है, कौन है छंद के रचनाकार, तो प्यारे बच्चों घानानंद है, कौन है, तो घानानंद साहब है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे मेरे प्यारे बच्चों, भरतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, किस युग के थे, तो भरतेंदु युग के थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, जीड़ जनपद किस कवि की रचना है, जीड़ जनपद किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मगमा क्या बेचती थी, मगमा क्या बेचती थी मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट चार्ट में उत्तर बताइए। सही जवाब है दही बेचती थी जी, दही मगमा, दही वाली मगमा पाठ का नाम है, तो मगमा क्या बेचती थी मेरे प्यारे बच्चों, दही बेचती थी, यानी प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, मगमा कहाँ की रहने वाली है, मगमा कहाँ की रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, जो है औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी, कहाँ के रहने वाली थी, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, मगमा किस भाषा की कहानी है, मगमा जो है मेरे प्यारे बच्चों कन्नड़ भाषा की कहानी है, प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार जो है संवरदैया है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, लेखक सुजाता के जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, मगमा जो है मिठाई जो ले जा रही थी वो किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, दलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, किस राज्य को दिखाया गया है, उड़ीसा राज्य को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, पहले दिन पापती को क्या था, पहले दिन पापती को क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो जुखाम नहीं बुखार हुआ था, क्या हुआ था, पापती को बुखार हुआ था, प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें प्यारे बच्चों, दलते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, दलते विश्वास कहानी में जो है मेरे प्यारे बच्चों स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे स्कूल है, कहाँ है, टीले के नीचे है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, कितने रुपए लिया था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने रुपए देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपए देने का निर्णय लिया था सीता के बेटा ने सीता को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए भागा था, क्यों भागा था, कुएं में डालने के लिए, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, एक वृक्ष की हत्या जो है किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों की कविता संकलन संकलित है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है सर्दी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, राजगिरी कौन समास है, राजगिरी जो है कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों, तो तत्पुरुष समास है, राजगिरी तत्पुरुष समास में शामिल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में स्वर्नाम है, इनमें से कौन स्वर्नाम है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं जो है स्वर्नाम है, मैं एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्नाम है, प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, विधानुराग कौन समास है, विधानुराग जो है कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों, द्विगु समास है, कौन है, द्विगु समास है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक का संधि विच्छेद पह प्लस ती प्लस एक, यानी प्रत्येक का संधि विच्छेद पह प्लस तीह प्लस एक होगा, यानी प्रत्येक होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन रस है, इनमें कौन रस है मेरे प्यारे बच्चों, शांत रस है, कौन रस है, शांत रस है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण चार है, चार एक प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है।
अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बचपन, यानी बचपन से हमें भाव का बोध हो रहा है कि हमारा बचपना भाव करा रहा है प्रगट, तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उपयुक्त में से सभी, जैसे राम अवतार, परमानंद और कबींद्र, जो उपयुक्त में से सभी है वो स्वर संधि के उदाहरण है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अनपुरुष है। अनपुरुष कौन सी भेद है, संज्ञा कौन से भेद है प्यारे बच्चों? अनपुरुष जो है पुरुषवाचक स्वनाम के भेद है। अनपुरुष जो है पुरुषवाचक स्वनाम के भेद है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, द्विगुण समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण समास नहीं है? तो जो है भाई बहन जो है द्विगुण समास नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, राजदूत में है। राजदूत में कौन है? तो राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है। राजदूत में क्या है? तत्पुरुष समास लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुव्रीहि समास में है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में क्या है? कोई पद प्रधान नहीं होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण पुनर्जन्म है। व्यंजन संधि का उदाहरण जो है पुनर्जन्म है। निम्नलिखित में से जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, धरात्मा का संधि विच्छेद है। धरात्मा का संधि विच्छेद जो है मेरे प्यारे बच्चों धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरात्मा का संधि विच्छेद मेरे प्यारे बच्चों धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। मेरा अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रोशन जो है शुद्ध शब्द है। रोशन जो है मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों? पा जो है प्रत्यय है, यानी पा प्लस बुढ़ापा जो है बूढ़ा प्लस पा, उसमें पा जो है प्रत्यय है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध वाक है। इनमें से शुद्ध वाक क्या है? इनमें से जो शुद्ध वाक है वह है प्यारे बच्चों, यह मेरी पुस्तक है। यह जो है शुद्ध वाक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में जो है कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? आ जो है उपसर्ग है। अभाव, अ प्लस आ, तो अभाव जो है, अभाव में आ जो है उपसर्ग है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, गुणवाचक विशेषण है। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि अच्छा से हमें जो है गुण का बोध हो रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? वागपति। वागपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? श्रृंगार जो है अशुद्ध शब्द है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द है। इन निम्न में कौन शुद्ध शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? शिवी जो है शुद्ध शब्द है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, विवाह शब्द है। इनमें से विवाह शब्द जो है कौन सी है? तो प्यारे बच्चों विवाह जो शब्द है एक प्रकार का पुल्लिंग है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूँ, तो वर्तमान काल का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, संधि का भेद नहीं है। इनमें से कौन संधि का भेद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा संधि, यानी संज्ञा जो है संधि का भेद नहीं कराता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, महिला का परिवाचिक शब्द है। महिला का परिवाचिक शब्द जो है नारी होता है। महिला का परिवाचिक शब्द नारी होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, एड़ी शब्द का विलोम है। एड़ी शब्द का विलोम जो है मेरे प्यारे बच्चों चोटी होता है। क्या होता है? चोटी होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करते हैं बच्चों, अक्कल पर पट्ठल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्कल पर नहीं बोलता है कोई कि अक्कल पर आपका पट्ठल पड़ गया, मुहावरे का अर्थ बुद्धि भर नष्ट होना, यानी अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भर नष्ट करना। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जाता है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न के इंपॉर्टेंट प्रश्न के कमेंट चार्ट में उत्तर बताते चलिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो रहा है प्यारे बच्चों। नोटिफिकेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द इनमें से कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? लिखावट शब्द जो है कौन सी, काफी इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग है। लिखावट शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है प्यारे बच्चों? श्रीमती। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रमाणिक है।
शुद्ध शब्द कौन है? प्रामाणिक है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद जो है दुह प्लस गंध है। क्या है? दुह प्लस गंध है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अंगः का उच्चारण स्थान है। अंगः का उच्चारण स्थान जो है प्यारे बच्चों कंठ, यानी अंगः जब कहिएगा तो आपका कंठ से आवाज आएगा, यानी कंठ है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? क्या है प्यारे बच्चों? तो पुल्लिंग है। जो लोहा शब्द है एक प्रकार का पुल्लिंग है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द कौन संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या कराए? ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोगीत का अर्थ क्या है? यानी जो है प्यारे बच्चों लोकागीत है, इसका क्या अर्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। काम ना जनना और बहाना बनाना, यही जो है इसका अर्थ है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यह जो लोकागीत है उसका अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों काम ना जानना और बहाना बनाना। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाहिए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? गुड़ शब्द का विलोम है होगा। गुड़ शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? दोष होगा। यानी किसी में गुड़ नहीं होता है, उसमें दोष होता है, तो गुड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दोष होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द अभिभाव समास है। कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों? अभिभाव समास है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आज का क्लास का लास्ट प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ा कि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शेयर करके धुआं मचा दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। इसी तरह के मिलते हैं किसी नए के साथ सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।